प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर लाइव यूट्यूब चैनल में परमेश्वर की आराधना और स्तुति का करने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हम अपने परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप सभी के लिए भी जो आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर आज परमेश्वर की आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि हमारा जीवता परमेश्वर आज हमारे मध्य में, जहाँ पर भी हम आज उसकी आराधना में सम्मिलित होते हैं, हमारे मध्य में वो उपस्थित है। इसी विश्वास के साथ आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं महान पिता परमेश्वर के सामने में, और आज के आराधना के लिए शुरुआत में हम उससे अनुमति दें, उसको हम इनवाइट करें, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आज कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, नासरत के यीशु के नाम से प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों पर आज की इस सुंदर बेला में प्रभु आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि इस योग्य परमेश्वर आप ही प्यार प्रभु, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हमारे सिर आज की सुबह में प्रभु आपके सामने में झुकते हैं प्यारे खुदा प्रभु। आप महान पिता परमेश्वर है प्यारे प्रभु, आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु हैं, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आज की आराधना में प्रभु हम आपको प्रभु हमारे मध्य में आमंत्रित करते हैं प्यारे खुदावन। आइए संचालन को करिए प्यारे प्रभु, आप प्यारे खुदावन प्रभु अपने स्थान को लीजिए प्यारे खुदावन। हमारा प्रभु जी आज का प्रभु स्तुति आराधना करना, गीतों का गाना, प्रभु जी भेंटों को चढ़ाना, ओ प्यारे प्रभु जी आपके वचन को सुनना और सुनाना प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु आप महिमा पाने वाले हो सके प्रभु जी। आप हमारे राजा हैं प्यारे खुदावन प्रभु, आप चलिए और फिरिए प्रभु। आज हर एक जो प्रभु आपके वचन को सुनता है प्रभु और आराधना स्तुति में उपस्थित हो रहा है प्रभु, आप हर एक को आशीषित करें। आपकी महिमा को प्रभु हम देखने वाले हो सके आज एक बार फिर। धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति और आराधना प्रभु एक बार फिर आपको देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सौदा से कबूल कीजिए, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आज सब हम आनंदित हैं क्योंकि हम आज परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए, यद्यपि हम अपने घरों में एकत्रित हैं, परंतु प्रभु में और आत्मा में हम सब एक हैं और एक कलीसिया की रीति से हम आराधना स्तुति में जाएंगे। यह समय होगा कि हम आराधना स्तुति में आगे बढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य में पास्टर जीन हमको आराधना स्तुति में अगुवाई करेंगे। पास्टर जीन। हे पिता हमारे प्रेमी पिता, तू विराजता है स्वर्ग धरा, तेरा नाम पावन होवे, तेरा राज जग में छाए, तेरी मर्जी हे पिता हमारे प्रेमी पिता, तू विराजता है स्वर्ग धरा, तेरा नाम पावन होवे, तेरा राज जग में छाए, तेरी मर्जी पूरी होवे, प्रतिदिन का आहार देना, सारे पाप क्षमा तू करना, प्रतिदिन का आहार देना, सारे पाप क्षमा तू करना, जो करते हैं हम औरों को, लेना न परीक्षा, हम निर्बल हैं, बचाना बुराई से हम दुर्बल हैं, पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे
धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी योजनाओं के लिए हमारे जीवन में, जो हमारी हानि के लिए नहीं वरन हमारी भलाई के लिए है, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। और इसी उज्जवल भविष्य के लिए पिता, तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ताकि उसके मारे जाने से हम जीवित हो सकें, और उसके द्वारा तूने हमें बेटे और बेटी का दर्जा दिया है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो तेरी महान योजना के लिए, धन्यवाद हो तेरे प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Father. Heavenly Father, we worship you. Heavenly Father, we worship you. Oh, Heavenly Father, we worship you. Thank you. Hallelujah. When I read the Bible, the one story that truly touches my heart is that of the prodigal son. The way the son tests the patience of the father, and the way the father waits for him lovingly to return. The way the father explains and tries to bring peace into the heart of the elder son. The way the father stops the son from saying that he would be a servant in his household. The way the father tells the servants to bring him the best, to clothe him in fresh robes. Everything about it signifies the magnanimity of the Father, the largest of the heart of the Father. पिता का हृदय। अभी रिसेंटली हम लोगों ने फादर्स डे मनाया। फादर्स डे मनाते समय एक बात जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि चाहे किसी का कोई पिता यहाँ पर हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, नहीं हो, तो भी पिता परमेश्वर की ओर जब वो देखता है तो वो तृप्त हो जाता है। Then he cannot feel an emptiness, then he cannot feel a loneliness. So today, as we continue in this praise and worship, I want to appeal to each one of you who is listening, who is seeing this, to look to the Father. Remember the Father in the story of the prodigal son. I think I've mentioned it before also. The title of the story or the parable should be the story of the perfect Father, because we are looking at a perfect Father. Our Heavenly Father is a perfect Father, full of love for us. और उसी पिता की हम स्तुति गाएं, क्योंकि वही है जो हमें बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आई उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आई उसके चरणों में। संग गीत गाकर खुशी के मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम
हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं बस तेरे लिए, मैं सब कुछ करूंगा हो बस तेरे लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं बस तेरे लिए, मैं सब कुछ करूंगा ओ बस तेरे लिए। उसने ही सिखाया चलना मुझे पापों की डगर में, कभी ना चलना, कभी ना चलना। उसने ही सिखाया चलना मुझे पापों की डगर में, कभी ना चलना, कभी ना चलना। जीऊंगा मरूंगा मैं बस तेरे लिए, मैं सब कुछ करूंगा हो बस तेरे लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं बस तेरे लिए, मैं सब कुछ करूंगा हो बस तेरे लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Our sorrows, our sicknesses, our shame, our sins, He has taken it upon Himself. He sent His Son so that when Jesus died on the cross, He took the insults that were to be hurled upon us. He took the pain that we had to receive. And more than everything, He gave us eternity. The wages of our sin was death. But by His death, He paid those wages on behalf of us. We worship You, Heavenly Father. We worship You for the wonderful plan that you have had for the human race. For those who look to You are radiant. Today, I look to You, O Heavenly Father. We all look to You, O Heavenly Father. We look to You because there is no one else like You. There is no one else like You. Thank You, we praise You, we glorify You. Hallelujah, hallelujah. Thank You, Lord, we worship You, we worship You. Thank You, Lord, we worship You. Thank You. We worship the Father, we worship the Son, and we worship the Holy Spirit. The main reason to offer Him our worship is for who He is. वो जो है उसके लिए हम उसकी आराधना करते हैं, और वो हमारा पिता परमेश्वर है, हम उसके लिए उसकी आराधना करते हैं। यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें बेगुनाह बना दिया। He made us innocent and made Himself guilty when He took our infirmities, our sins, our sicknesses, and He went up to the cross and gave up His life. And He said, "It is finished." The distance between, the gap between the sin that was separating man from God has been taken by Jesus Christ on the cross. जो गुनाह मुझे और आपको परमेश्वर पिता से दूर कर रहे थे, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा अनोखा प्यार है मेरे प्रियो। उस प्यार की वजह से हम उसकी आराधना करें। उसने हमें अनंत जीवन दिया है, उसके लिए हम उसकी आराधना करें। उसने हमें बेगुनाह किया है, इसके लिए हम उसकी आराधना करें। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्ज किया तूने मेरा अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे।
फर्ज किया तूने मेरा अदा, कांटों और कीलों से, फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जाने के तूने ये जीवन दिया, फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जाने के तूने ये जीवन दिया, मरते हुए माफ करके गया, जुल्म सितम मेरे लिए तूने खाई सजा, दुनिया की ठोकरें, मरते हुए तू मर गया, जुल्म सितम मेरे लिए खाई तूने सजा, दुनिया की ठोकरें, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जाने के तूने ये जीवन दिया, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जाने के तूने ये जीवन दिया, मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। Thank you, Lord. We worship you, Father. Hallelujah, we worship you. We worship you. You're a good, good Father. You're a Father who loves us so passionately. So passionately you love us that we fail to comprehend that love. And so we cannot reciprocate that love. God is love. The word says God is love. परमेश्वर प्रेम है। वचन ये भी कहता है कि पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। God gave His only begotten Son for us so that we could be called His sons and His daughters. He is such a good, good Father. Let us continue to worship our good, good Father, my dear friends. Thank you, Lord. We worship you. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, when I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father.
Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am, 'cause you're perfect in all of your ways. You are 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 perfect in all of your ways. You are. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly breathe. You call me deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 To us, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Thank you, Father. You're a good, good Father. You're a perfect Father. Your love is undeniable. Hallelujah, hallelujah. We worship you, O Father. We worship you, O Father. Help us to worship you in spirit and in truth and in the beauty of your holiness. Oh, good, good Father. Oh, you are a good, good Father. A Father who rejoices over us, who sings over us. The word says you sing over us with rejoicing. Zephaniah 3:17 says you sing over us with rejoicing. Hallelujah. हम ऐसे सिद्ध पिता परमेश्वर और ऐसे सिद्ध प्रेमी पर पिता के प्रेम को हम अनुभव करते हैं मेरे प्रियो, जो हमें ऐसे प्रेम से प्रेम करता है जो हमारे समझ से परे है, which is beyond our understanding. Our God, our Father is a God of love. He is love. He is love. He's a good, good Father. We worship you, oh Father, oh Heavenly Father, oh perfect Father, we worship you. Your word says, be perfect as your Father in heaven is perfect. Hallelujah, Father. As we come to an end of this worship session, I pray to you, O my Heavenly Father, that each one of us will be striving towards that perfection, perfect love that you have. We will strive towards that perfect love. Love that is mentioned in 1 Corinthians 13.
a love which is having no conditions, unconditional love, the agape love of the Father. We will worship, we will continue to worship you, Father, and we will imbibe that love in us so that we can have forgiveness in our heart. हमारे अंदर वो क्षमा हो पिता परमेश्वर जो तुझ में पाई जाती है, हमारे अंदर वो करुणा हो परमेश्वर जो तुझ में पाई जाती है खुदावन, हमारे अंदर परमेश्वर वो अनुग्रह दूसरों के प्रति हो परमेश्वर, हमारे जो शत्रु हैं, हमारे जो बैरी हैं, उनके प्रति भी परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम हो परमेश्वर, हमारे अंदर दया हो खुदावंद, क्योंकि वो तो तुझे जानते नहीं खुदावंद, लेकिन हम तो तुझे जानते हैं, हम तो तेरे बेटे और बेटी कहलाते हैं खुदावंद। तो क्यों ना हम उस प्रेम के साथ इस प्रेम के साथ उनसे प्रेम करें जो तुझे नहीं जानते हैं, और तेरी और परमेश्वर we point them towards you, O Father, with our love, with our life, with all that you have blessed us with, Father. We worship you, O Father, we worship you. We lift our hands and our hearts in worship, Father. These lips, this singing, this music, everything, beyond everything, we want to worship you, oh Father. We want to worship, we want to reach that level of worship, oh Father, where it is only you and me, you and us. Our audience is not those who are watching this YouTube or anyone else, but our audience is an audience of one, and that is you, oh Father. We worship you, oh Father. Help us to worship you more and more and more, Father. Passionately worship you, love you passionately, oh Father. We offer this time and our lives into your hands once again. In Jesus' name we offer this worship. Amen. Thank you, Lord. Thank you. We worship you, Father. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर आराधना और स्तुति के लिए, और परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की आराधना स्तुति के लिए। साथ ही में हम पास्टर जीन का धन्यवाद देते हैं, सुंदर आराधना और वर्शिप में उन्होंने लीड किया। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे पास्टर आपको, और साथ ही में तमाम लोग जो आराधना स्तुति में सम्मिलित हुए हैं, निश्चित तौर से हम आशीषित हुए हैं। हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं। आज के अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। हम निरंतर अपनी प्रार्थना में कोरोना की समस्या के लिए हम प्रार्थना करें। प्रे फॉर कोरोना प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली। रिवाइवल के लिए हम प्रार्थना करें। परसिक्यूटेड चर्चेस के लिए हम निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर परसिक्यूटेड चर्चेस के लोगों को हिम्मत दे, धैर्य दे, और उनको अपने शांति से परिपूर्ण करे। साथ ही में जो लोग सताए जाते हैं उनको भी परमेश्वर आशीषित करें। वो लोग परमेश्वर को जानने वाले हो सके, सच्चे परमेश्वर को पहचानने वाले हो सके, ताकि आने वाले समय में वो भी परमेश्वर के आराधना स्तुति में सम्मिलित होने वाले लोग हो सके। परमेश्वर हर एक को बचाने वाला हो सके। निरंतर प्रार्थना करें। जो लोग बीमार हैं हमारे मध्य में, आपके पड़ोसी या अपने कलीग्स या अपने कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उनके लिए निरंतर हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और चर्च के लिए हम प्रार्थना करें विशेष रीति से आने वाले समय में, कि जिस तरीके से हम अभी लाइव आराधना में मिल रहे हैं, और जल्द से हम अपने कलीसियाओं में एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति एकत्रित होकर करने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर को और अधिकाई से महिमा मिलने वाली हो सके। मेरे प्रियो, हम अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर आने वाले समय में भी, जबकि कोरोना की नेक्स्ट और भी समस्याएं आने के लिए आगे से आहट आ रही है, तो अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर याद रखें, ताकि परमेश्वर अभी हम सबको इस प्रकार से हमारे देश को बचाए कि किसी प्रकार की हम और आगे की बाधाओं में ना आए। निरंतर आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। इस सप्ताह के बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी इस प्रकार से हैं। 4th को वेडिंग एनिवर्सरी है ब्रदर नाथन और सिस्टर विमला की। 7th को ब्रदर यशबू का बर्थडे है। 9th को ब्रदर नितिन बोरसे का बर्थडे है, और 9th को ही सौम्या बॉबी का बर्थडे है। इसके अलावा किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आपकी हो इस सप्ताह में, और अगर हम छूट गए बोलने के लिए, तो निरंतर हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने पासवान को आप सूचित करें, ताकि हम
आपको बर्थडेज़ और वेडिंग एनिवर्सरीज़ की शुभकामनाएं दे सकें। साथ ही में निरंतर हम आपको प्रार्थनाओं में अपने कलीसिया के बीच में उठा सके, ताकि परमेश्वर आपको और अधिकाई से अब इस्तेमाल करे और यूज़ करें अपनी सेवकाई में, और अधिकाई से अपने कार्य क्षेत्रों में परमेश्वर आपको आशीषित करें। ये समय होगा कि जो YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आप सबों के लिए जो नए आज हमारे नए पहली बार हमारे मध्य में जुड़े हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। और अगर आपको किसी प्रकार की भी किसी प्रार्थना की आवश्यकता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर इन तमाम बातों को आशीषित करें। समय होगा ऑफरिंग का। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में पास्टर जीन आएंगे और परमेश्वर की आराधना और स्तुति, परमेश्वर की गीत को गाएंगे ताकि हम परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को हम उठा सकें। ओवर टू पास्टर जीन। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा।
शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने। शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने। शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद दो, धन्यवाद हो एक बार फिर प्रभु जी हमारे मध्य में। एक बार हम आपका स्वागत करते हैं और अभी ये समय होगा कि हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे। और जो हमको मिलता है यशायाह की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय और वचन 1 से 9। आइज़ाया चैप्टर 42 फ्रॉम वर्सेस 1 to 9। यशायाह उसका 42 चैप्टर और 1 से 9 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय का लाने वाला होगा। वह न तो चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा और न मार्ग में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को न वह तोड़ेगा और न टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा जब तक कि वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न कर चुकेगा। वह न तो हताश और न ही निराश होगा और द्वीप उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश को सृजा और उसे ताना है, जिसने पृथ्वी को और उसकी उपज को फैलाया, जो उस पर के लोगों को श्वास, हाँ उस पर चलने फिरने वालों को आत्मा देता है, वह यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा भी करूँगा और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदीगृह से और अंधेरे में पड़े हुओं को काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरी है उसे खुदी हुई मूर्तियों को न दूंगा। देखो, पहले की बातें तो बीतने पर है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उसने उनके होने से पहले ही मैं तुमको सुनाता हूँ।
प्रेज गॉड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीषित करें मेरे प्रियो। आइए एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उठाई हुई भेंटों को आशीषित करे और आज की आराधना को हम आगे बढ़ाते हुए अपने सरों को झुकाएंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु अपने हाथों को उठाकर प्रभु अपनी भेंटों को दिया है आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हर एक को आप आशीषित करें और प्रभु जी जो किसी कारणवश नहीं दे पाए उनको भी आशीषित करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है हर एक को आप ब्लेस करें प्यारे प्रभु, हर एक जन प्यारे खुदावन प्रभु जी। आज जब आपके वचन में प्रभु जी हम जाते हैं थोड़ी देर बाद और वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आपका प्रभु वचन हमारे गांठ गांठ और गोदे गोदे को छेदने वाला हो सके प्रभु। हम में से हर एक से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। आज का वचन प्रभु दो धारी तलवार की रीति से प्रभु हम में से हर एक को आप काटना और छाटना प्रभु, हमको समझाना, हमसे बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। आप हमारे प्यार प्रभु जी कंट्रोल को लीजिए, हर एक परिस्थिति को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, हमारे प्रभु आज के प्रभु आपके कलाम में से जब प्रभु पासवान बोलते हैं उनको प्रभु आप दूनी सामर्थ्य से भरना और हमारे जो प्रभु पासवान अनुवाद करते हैं उनको भी आप आशीषित करना, ताकि प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हर एक के मध्य में आज प्रभु जी एक बीज के मानिंद प्रभु काम करने वाला हो सके और प्रभु 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। महिमा और आदर तुझको देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि इस योग्य परमेश्वर आप है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर महान है और निश्चित तौर से हमारे आराधना में आज हमारे मध्य में उपस्थित है। हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और ये समय होगा जबकि जो महत्वपूर्ण समय हमारे लिए है, निश्चित तौर से पूरी आराधना महत्वपूर्ण है, परंतु उसका वचन, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम, प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से ऊपर वचन को महत्व दिया है। तो आज का वचन हमारे मध्य में हमारे सीनियर पासवान पास्टर एल प्रभाकर लेके आएंगे और उसका अनुवाद हमारे मध्य में पास्टर रिचर्ड करेंगे। आइए हम अपने पासवान का तालियों के द्वारा स्वागत करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे। वेलकम ओवर टू पास्टर प्रभाकर। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। We are again thankful to God that we are able to have this program on YouTube. और एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है YouTube पर आप देखने पा रहे हैं। We are in the 7th month of the year. और इस साल के 7वें महीने में हम प्रवेश कर चुके The हैं lockdown is continuing in many cities and many states. और कई शहरों में और कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन जारी है। But praise God that the pandemic is reducing day by day. और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि ये जो महामारी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही Let है। us continue to pray that God would bless this nation and bless all of us in all different nations of the world. और हम लगातार प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर इस देश को आशीषित करे और संसार भर के सारे देशों को परमेश्वर आशीषित करे। Let's pray that God also would move in a mighty way and there will be a great worldwide revival taking place. और हम ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर सामर्थ्य रीति से कार्य करे और पूरे संसार भर में एक बड़ी जागृति आने पाए। Let's pray that God would start doing supernatural things on a daily basis through every believer. और हम ये भी प्रार्थना करें कि हर एक विश्वासी के द्वारा से परमेश्वर प्रतिदिन अद्भुत कार्य को करने Let पाए our sons and our daughters prophesy. और हमारे जो बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करें Let unimaginable things start happening. और अकल्पनीय जो बातें हैं वो होने लगे Let healings and miracles take place. और चंगाई और आश्चर्य कर्म होने लगे And millions will turn to the Lord Jesus Christ. और लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरने पाए। And let's thank God for this morning. और आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद Come, करते let's हैं। pray as we hear God's word. और आइए हम प्रार्थना करें जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। Heavenly Father, we are so thankful to you. और स्वर्ग के पिता, हम आपके बहुत धन्यवादी We हैं। pray that in the name of Jesus, you will speak to every one of us. और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में आप हम में से हर एक से बात करें Start doing new things in our lives and our families. और हमारे जीवन में और हमारे परिवार में नई बातों को आप करना आरंभ करें। Holy Spirit, we crave for your anointing. और पवित्र आत्मा, हम आपके अभिषेक के प्यासे हैं। Thank you and praise you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. So God bless you as you
stay and receive this word from the Lord. और परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करे जबकि आप इस वचन को प्राप्त करते हैं, उसमें बने रहते हैं। Today the Bible readings for us was from the book of Isaiah chapter 42 verses 1 to 9. और आज के दिन जो बाइबल पठन था वो यशायाह नबी की किताब उसका 42वां अध्याय 1 से लेके 9 वचन था। And it is actually spoken of as a servant song. और ये जो एक्चुअली एक दास का गीत के विषय में लिखा है। You know, there are at least 4 or 5 servant songs in the book of Isaiah. और यशायाह नबी की किताब के अंदर में 4 या 5 ऐसे दासों के गीत हैं। And they are actually prophetical or messianic songs for Jesus. और ये यीशु मसीह के आने की जो नबूवत करने वाली बातें उसको लेकर है। And it speaks about the ministries of Jesus. और ये यीशु मसीह की जो सेवकाई उसके विषय में वो बात करती It है। is found in chapter 42 verses 1 to 9. और ये पाया जाता है 42वां अध्याय यशायाह नबी की किताब 1 से लेके 9 वचन And also in 49th chapter, और 49वें अध्याय में भी 50th chapter, और 50वें अध्याय में 52nd chapter verse 13 to 53rd chapter verse 12. और 52वें अध्याय के उसके 13वें वचन से लेके 53वें अध्याय के 12वें वचन तक वो पाया जाता And है। also some scholars say even Psalm Isaiah 61 is also a servant song. और कुछ बाइबल के ज्ञानी ये भी कहते हैं कि जो यशायाह 61वां अध्याय वो भी उसी गीतों में है। You can study these different songs so that you can better understand the ministries of Jesus. और आप इन जो गीतों का अध्ययन कर सकते हैं ताकि यीशु मसीह के सेवकाइयों की एक अच्छी समझ आपको आने पाए। But today my message is God is going to do new things in your life. लेकिन आज के दिन जो मेरा संदेश वो ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात को करने जा When रहा we है। read Isaiah chapter 42 and verse 9, और जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 42वां अध्याय उसके 9वें पद को पढ़ते हैं, God is saying, behold, the former things have come to pass, and new things I declare, before they spring forth, I tell you of them. और वहाँ पे बाइबल कहती है, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। So God is saying, new things I declare. और परमेश्वर यहाँ पे कहता है नई बातों की मैं घोषणा तुम्हारे सम्मुख में In करता हूँ। 43:19 we read, behold, I will do a new thing. और 43:19वें पद में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। Okay, so God is going to do new things. और देखिए परमेश्वर नई बातों को करने जा रहा When है। we study the scriptures, we can understand that God has been doing new things. और जब हम वचनों का अध्ययन करते हैं तब इस बात को जानने पाते हैं कि परमेश्वर नई बातों को कर रहे हैं। I want to bring to your notice 6 things that God has been doing. और मैं आपके ध्यान में 6 बातें लेकर आना चाहता हूँ जो परमेश्वर कर रहे हैं। He has been doing since the time of Jesus. और यीशु मसीह के समय से लेकर वो बातें परमेश्वर करते चले आ रहे And हैं। also one thing He is going to do at the end of the age. और साथ में एक ऐसी बात है जो जगत के अंत में परमेश्वर करेंगे। And as time permits, I will just share with you some of the things. और जैसे मुझे समय अनुमति देगा मैं उन कुछ बातों को आपके साथ बांट And the दूंगा। remaining things you can study for yourself. और बाकी की जो बातें आप स्वयं के लिए उसका अध्ययन कर सकते And the हैं। first thing is the new thing that God has done is the new covenant. और पहली बात जो नई बात परमेश्वर ने करी वो है नई वाचा। If you read Matthew chapter 26 and verse 28, और अगर आप मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय उसके 28वें पद को पढ़ें, Jesus said, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." और यीशु मसीह ने कहा ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। So God who said that I will do a new thing. और ये परमेश्वर जो कहता है कि मैं नई बातें करूंगा। So Jesus established that new covenant. और यीशु मसीह ने उस नई वाचा को स्थापित किया। We know in Exodus chapter 24 and verse 8, we read about the old covenant or the Old Testament. और निर्गमन की किताब उसके 24वें अध्याय उसके 8वें पद के अंदर में हम पुरानी वाचा के विषय में पढ़ते हैं। The Old Testament or the Old Covenant was made with the people of Israel. और जो पुरानी वाचा थी वो इज़राइल के लोगों के साथ बांधी गई। But then God through Jesus establishes a new covenant. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा से एक नई वाचा को स्थापित कर रहे What हैं। a great privilege for you and me who are living in the New Testament times. और मेरे और आपके लिए कितनी सौभाग्यशाली बात है कि हम नए नियम के समय में रह The रहे हैं। new covenant is for everyone on the face of this earth. और जो नया नियम है जो नई वाचा है वो पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। But we need to come into a covenant relationship with God. लेकिन
आवश्यकता ये है कि हमें परमेश्वर के साथ उस वाचा के संबंध में आ It जाना is है। not just for few people or few nations. और ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, मात्र कुछ देशों के लिए ही नहीं It है। is for everyone who is born on the face of this earth from the time of Adam. और लेकिन ये जो नई वाचा है वो हर एक मनुष्य के लिए जो आदम से लेके आज दिन तक पृथ्वी पे जन्म लिए हैं। Okay, so God wants to make a new covenant. और परमेश्वर आपके साथ एक नई वाचा को बांधना चाहते हैं। And the book of Hebrews very clearly illustrates and demonstrates that the new covenant is better than the old covenant. और इब्रानियों की किताब बहुत अच्छे से इस बातों को समझाती है कि जो नई वाचा है वो पुरानी वाचा से उत्तम है। And we know in the new covenant we have the blessings of God with us. और हम जानते हैं कि नई वाचा में परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हैं। Every covenant has got a oath or vow taken by both the parties. और हर एक वाचा में ऐसा होता है कि जो दोनों पक्ष होते हैं वो कुछ प्रतिज्ञाओं को करते हैं। God has made many covenants with different people. और परमेश्वर ने कई विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न वाचाएं बांधी। God made a covenant with Noah declaring that he will never destroy the world by floods. और परमेश्वर ने नूह के साथ ये वाचा बांधी कि अब आगे को कभी भी परमेश्वर पृथ्वी का नाश जो है बाढ़ के द्वारा से नहीं करेगा। God made a covenant with Abraham that his family or his generations will be blessed. और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि उसके जो वंश है वो आशीषित होंगे। And God confirmed that covenant with Abraham through Moses on Mount Sinai. और परमेश्वर ने उस वाचा को जो अब्राहम के साथ बांधा था उसे फिर से उसने पक्का करा मूसा के साथ सीनै पर्वत पर। Even God made covenants with individuals. और परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से भी वाचाएं बांधता God है। made a covenant with Phinehas. और परमेश्वर ने पिनहास के साथ वाचा बांधी। God made a covenant with David. और परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी। So today God wants to make a covenant with you and me. और इसलिए आज के दिन परमेश्वर मेरे और आपके साथ वाचा बांधना चाहते If हैं। you have not come into that covenant, accept Jesus and come into that covenant today. और अगर आप उस वाचा में नहीं पाए जाते हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करें और उस वाचा के अंतर्गत आ जाएं। Jesus, to seal that covenant, shed his own blood on the cross of Calvary. और यीशु मसीह ने उस वाचा के ऊपर पर छाप लगाने के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर पर अपने लहू को बहाया। Oh, what a great privilege that we और have. कितना महान सौभाग्य हमारे पास What है। great God we और have. कितना महान परमेश्वर हमारा Who है। love you and me so very much. और जो मुझसे और आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता The है। Father loved us so much that he sent his only son to be sacrificed on the cross. और पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया कि क्रूस के ऊपर पे बलिदान हो And जाए। Jesus loved us so much that he sacrificed everything and he died for us on the cross. और यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम करा कि उसने सब कुछ त्याग कर क्रूस के ऊपर पे बलिदान हो But it गया। is so sad that so many people reject the love of God and the love of Christ. लेकिन बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लोग जो है मसीह के प्रेम को इनकार कर देते हैं। Oh, how God needs that people come to him. और परमेश्वर कितना अत्यधिक चाहता है कि लोग उसके पास आ जाएं। God is longing for people to come back to him. और परमेश्वर बड़ी आशा को लगाए रखा है कि लोग जो है उसके पास लौट आए। And we know day by day people are going away from God. और हम जानते हैं दिन प्रतिदिन जो लोग हैं परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। Even when people of Israel were going away from God, और जब इज़राइल के लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे then थे, God through prophet Jeremiah said, और परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा से कहा। you can read for yourselves in the book of Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. और आप स्वयं के लिए यिर्मयाह नबी की किताब उसके 31वें अध्याय उसके 31 से लेके 34वें पद तक पढ़ सकते God हैं। says, I will make a new covenant with you. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। Today God wants to make a covenant with you. और आज के दिन परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधना चाहते It is हैं। not with any human beings, और किसी मनुष्य के साथ नहीं, but it is with God. For him it is impossible to lie. और ये परमेश्वर के लिए अनहोना है कि वो झूठ बोले। And it is, and if God is not a man to lie, nor a son of man to change. और परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या मनुष्य का पुत्र है कि फिर जाए। And the second new thing that God does, और दूसरी नई बात जो परमेश्वर ने किया, God
makes you and me a new creation. परमेश्वर मुझे और आपको एक नई सृष्टि बनाते When we हैं। read 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, आज जब आप दूसरा कुरिन्थ की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 17वें पद को many पढ़ते of you हैं may know it from memory. और आप में से बहुत सारे लोगों को ये अच्छे से याद होगा। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, everything is new. और यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया So है। God is creating you and me to be a new man, new woman, new child. और परमेश्वर मुझे और आपको इस रीति से रच रहा है कि हम नए व्यक्ति, नए स्त्री, नए पुरुष और नए बच्चे बन There are जाएं। so many references for God creating us as a new man, new person. और बहुत सारे वचन ऐसे बाइबल के अंदर में जहाँ पे बताया जाता है कि परमेश्वर में एक नए मनुष्य में बदल देता है। Ephesians 2:15 says that God is creating a new man. और इफिसियों 2:15 में बाइबल कहती परमेश्वर एक नई सृष्टि या नए मनुष्यत्व को बना देता Maybe we है। can read Ephesians chapter 4 and verse 24. और हम इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 24वें पद को पढ़ सकते It हैं। says, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. और वहाँ पे इस रीति से लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। So when we accept Jesus as our Lord and Savior, और इसलिए जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं God who said, I am doing new, और वो परमेश्वर जो कहता है मैं नई बातों को करता हूँ, and He makes you and me a new person. वो मुझे और आपको एक नया व्यक्ति बना देता He है gives us a new spirit, a new heart. और वो हमें एक नया आत्मा, एक नया हृदय देता The है। Bible says God takes away our stony heart and gives us a heart of flesh. और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर जो है हमारे पत्थर के दिल को निकाल कर उसके बदले में मांस का हृदय देता है So we become a new personality. और हम एक नए मनुष्यत्व में आ जाते Our हैं। old things are passed away. हमारी पुरानी बातें चली जाती हैं All the sinful habits are gone. और सारे पापपूर्ण जो आदतें हैं वो चली जाती You know, हैं। there is a beautiful chorus that people used to sing, children used to sing. और बहुत सुंदर एक गीत है जो बच्चे गाते हैं। The things I used to do, I do them no more. और जो बातें मैं पहले करता था अब मैं उसे आगे को नहीं The करता books हूँ। that I used to read, I read them no more. और जो किताबें मैं पहले पढ़ता था अब मैं उसे नहीं The पढ़ता हूँ। places where I used to visit, I visit them no more. और जिन स्थानों में पहले जाया करता था अब मैं उन स्थानों में नहीं जाता हूँ Because I am a new man. क्योंकि मैं एक नया व्यक्ति हूँ My life is changed. और मेरा जो जीवन है वो बदल गया है। So can you say that your life is changed? और क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जीवन बदल गया? Okay, so when Jesus comes, our life is transformed. और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तब हमारा जीवन जो है बदल जाता है। You might have heard the testimonies of so many people, how their lives have been transformed because they accepted Jesus as their Lord and Savior. और आपने कई लोगों की ऐसी गवाहियों को सुना होगा कि जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा तो उनका जीवन बदल गया। Maybe I'll just share with you about Saul or Paul. और मैं आपको शाऊल या जो पौलुस कहलाता था उसके विषय में बताऊं। We know Paul was a man who was persecuting the church. और हम जानते हैं जो पौलुस था वो कलीसिया को सताने वाला He व्यक्ति was था। a terror to the church that was at Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर में जो कलीसिया था उसके लिए वो बड़ा आतंक का A कारण था। great persecution started because of Saul. और शाऊल के कारण से बड़ा सताव उस कलीसिया में आया। But we know when he was going to arrest the Christians in the city of Damascus. लेकिन हम जानते हैं जब दमिश्क के नगर में वो जा रहा था मसीहों को पकड़ने के लिए And that was the time Jesus confronted him. और वही समय था जब यीशु मसीह ने उसका सामना किया। And Jesus says, Saul, Saul, why do you persecute me? और यीशु मसीह शाऊल से कहता है शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? Then he says, Lord, who are और you? वो कहता है प्रभु तू कौन है? Then Jesus says, I am Jesus Christ of Nazareth. और वो कहता है कि मैं यीशु मसीह नासरी हूँ। At once, Saul's life was changed. और तुरंत ही उसी क्षण जो शाऊल का जीवन बदल He गया। says, Lord, what do you want me to और वो do? कहता है प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूँ? Jesus told him, you go into the city, it will be told to you. और वो यीशु मसीह कहते हैं कि तू नगर में जा और तुझे बता दिया जाएगा। But he was struck blind by that confrontation. और यीशु मसीह ने जो उसका सामना करा उसके कारण से वो अंधा हो गया।
So people led him into the city of Damascus. और जो लोग थे उसको पकड़कर दमिश्क में ले गए And he was staying in a house of one man by name Judas. और एक योदा नाम के व्यक्ति के घर में वो रहता रहा And he was there for 3 days. और वहाँ पे वो 3 दिन He was रहा। fasting and praying. वो उपवास और प्रार्थना कर And रहा था। after 3 days, God sent a man by name Ananias so that he could go and pray for him, and he would be healed of his blindness, and he would receive the baptism and the baptism of the Holy Spirit. और 3 दिन के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर के एक दास अनन्या नाम का जो व्यक्ति था वो भेजा गया ताकि वो उसके लिए प्रार्थना करे और उसकी आंखों की दृष्टि वापस प्राप्त करे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। We read about this in the book of Acts chapter 9. और प्रेरितों के काम की किताब उसके 9वें अध्याय में हम इस सारी घटना को And पढ़ने in पाते हैं 9:20 we read, और 9:20 में हम पढ़ते हैं immediately he preached the Christ in the synagogues that he is the Son of God. और तुरंत ही वो जाकर जो आराधनालय में जाके प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। A man was tirelessly working to destroy the Christians. Now he is preaching Christ. और ये व्यक्ति जो कोई इस तरह की कसर नहीं छोड़ता था कि मसीहों को सताए उन्हें पकड़ ले, आज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है। And we know eventually he became a martyr for Jesus. और फिर हम देखते हैं आखिर में ऐसा हुआ कि वो यीशु मसीह के लिए शहीद भी So हो गया। whoever is in Christ, he is a new creation. इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। So let all things, old things in our lives, let them be vanished. और होने दे कि जो जितनी भी पुरानी बातें, जितनी भी चीजें वो हमारे जीवन से दूर हो जाएं। Though we are saved, और इसके बावजूद कि हम बचाए गए हैं, though we have become a new creation, हाँ हम एक नई सृष्टि बन गए उसके still बावजूद our old man, old sinful nature, many times it shows its head. और कई बार जो हमारा पुराना मनुष्यत्व होता है, हमारी पुरानी आदतें वो वापस आ गई हैं And our old nature is very, very much seen. और हमारा स्वभाव भी बहुत अत्यधिक दिखाई देता Many है times devilish nature. और कई बार शैतानी जो स्वभाव दिखाई देता है Many times even animals' nature is seen in us. और कई बार जो जानवरों का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में दिखाई देता है। Oh, but the Bible says in 2 and verse 5 of Philippians, let the nature of Christ be ours. और बाइबल कहती फिलिपियों 2:5 में मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर में दिखाई दे। So the first thing is it's a new covenant. और पहली बात वो एक नई वाचा है Second is a new और creation. दूसरा है एक नई सृष्टि And the third thing is और तीसरी बात when you read John chapter 13 verses 34 and 35. और जब आप यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय 34 और 35 वचन पढ़ते A हैं new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. But by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. और वहाँ पे लिखा है हे बालको मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। So there is a new commandment that is given to you and me. और मेरे को और आपको एक नई आज्ञा दिया गया है। Jesus who made a new covenant with us. और यीशु मसीह जिसने हमारे साथ एक नई वाचा बांधा। Jesus who is making us a new creation. और यीशु मसीह जो हमें एक नई सृष्टि बना रहा He है, has given you and me a new commandment. उसने मुझे और आपको एक नई आज्ञा दिया And है। that commandment is that we have to love one another. और वो आज्ञा ये है कि हम एक को एक दूसरे से प्रेम करना है। And what is the degree of that love? और उस प्रेम की क्या परिकाष्ठा है? And that is that we have to love one another as Jesus has loved us. और उस प्रेम को इस तरह से हमें करना है जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया How है। did Jesus love you and me? और यीशु मसीह ने मेरे और आपसे किस तरह से प्रेम By किया? giving himself as a sacrifice. स्वयं को अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया। And that means if you read 1 John 3:16, और इसलिए अगर आप पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ें, we know the very famous verse John 3:16. और हम बहुत प्रख्यात उस वचन को जानते हैं यूहन्ना 3:16। For God so loved the world that he sent his only begotten son, that whoever believes in him will not perish but shall have everlasting life. और वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। And also 1 John 3:16 is also a very remarkable, a significant verse. और साथ में जो पहला यूहन्ना 3:16 है वो भी एक खूबसूरत वचन है। John is saying, by this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives
for the brethren. और वहाँ पे वो कहता है कि पिता का प्रेम हमने इस तरह से जाना कि उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने जीवन को दे देना See है। how we have to love one another? और देखिए हमें किस रीति से एक दूसरे से प्रेम करना है, Even to the extent of giving our own lives. और उस हद तक जाना है कि हम अपने जीवन को भी गवा दें। But the very sad fact is, लेकिन बहुत दुखद तथ्य ये है, maybe if you read Galatians chapter 5 verses 13 to 15, और अगर आप गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 13 से लेकर 16 वचन पढ़ें, but we will just read the 15th verse. और हम उसके 15वें वचन को पढ़ेंगे। Paul is writing to the church of Galatia. और जब पौलुस है गलातियों की कलीसिया को पत्र लिख Today रहा the है, Holy Spirit is telling you and me, आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा we है, believers, we Christians, we so-called people of God. हम जो विश्वासी, हम जो परमेश्वर के नाम के कहलाते मसीह का नाम धारण किए हुए हैं, It says, but if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। Oh, is it that we are like this? और क्या हम इस तरह के हैं? Is it our church like that? क्या हमारी कलीसिया इस तरह की है? Instead of loving one another as Christ loved us, और जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया है, एक दूसरे से प्रेम करने की बजाय but we are biting and devouring one another, हम एक दूसरे को काटते और एक दूसरे को नाश करना चाहते and we हैं, are consuming one और हम another. एक दूसरे को नाश करना चाह रहे Oh, हैं। may the loving God have mercy on you and me. और होने दे कि वो प्रेमी परमेश्वर हम पर दया करे। In whatever way we have consumed or devoured others, let us repent of all those things. आज जिस भी तरीके से हमने दूसरे को नाश पहुंचाया, उसे खत्म करने की कोशिश करी, हम उसके विषय में पश्चाताप करें। And we let us love one another as ourselves. और हम जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं उसी तरह से एक दूसरे से प्रेम करें। That was actually the Old Testament commandment. It was also repeated in the New Testament. और ये पुराने नियम में भी आज्ञा थी और नए नियम के अंदर में भी यही आज्ञा दोहराई गई है। You shall love your neighbor as yourself. और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। And then how to love one another as Christ has loved और us. किस तरह से हमें प्रार्थना प्रेम करना है जिस रीति से मसीह ने हमसे प्रेम किया। When we read Matthew chapter 7 and verse 12, और जब हम मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ते हैं, it says, therefore, it's again Jesus saying, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. और ये लिखा है यीशु मसीह कहते हैं, इस कारण से जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। Yes, we want others to please us. और हम चाहते हैं कि दूसरा हमें संतुष्ट करे, And we want that others should bless us. और हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें आशीषित We करें, want others that they should speak well of us. और हम ये भी चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं हमारे विषय में भला We कहें। want others to come and help हम us. चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं हम आकर हमें सहायता We करें, want that when we are sick, people will come to meet us, to visit us. और हम ये भी आशा करते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो आकर हमें So देखें, let us also do the same things to others. और इसलिए हम वैसा ही दूसरों के साथ भी करें। And then this is how we can love one another. और इस तरह से हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते And हैं। also if you read 1 John chapter 3 and verse 18, और अगर आप पहले योना की किताब 3 अध्याय उसका 18वें पद my पढ़ें, little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. और वहाँ पे लिखा है, हे बाल को हम जो है वचन में और जो बातों में प्रेम न करें, लेकिन कार्यों में होके प्रेम करें। Today our love is only I love you in the words, और आज के दिन जो हमारा प्रेम है सिर्फ शब्दों में है कि मैं तुमसे प्रेम करता but हूँ, it must be manifested in our deeds and also in truth. लेकिन वो चाहिए कि हमारे कार्य के अंदर में और सच्चाई में होकर वो बातें प्रकट We होने know पाए। that Jesus loved us in word, in tongue, in deed and in truth. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वचन में, अपनी जुबान में, अपने कार्यों के द्वारा से उस सच्चाई में होकर वो हमसे प्रेम किया है। And Jesus is giving us a new commandment saying, love one another as I have loved you. और यीशु मसीह एक नई आज्ञा देता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है
वैसे ही तुम एक दूसरे से May प्रेम करो। God help every one of us to love one another. और परमेश्वर में से हर एक जन की सहायता करे कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। May God give us that love. और परमेश्वर हमें वो प्रेम दे। If you read chapter 5 and verse 5 of Romans, अगर आप रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 5वां पद पढ़े the तो Bible says the love of God is poured into our hearts by the Holy Spirit. और वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला There गया is है। a beautiful book by it's called If That Would Be Christ, Will You Give You a Blanket? और एक बहुत खूबसूरत किताब जिसका नाम है कि अगर यदि वो मसीह होता तो क्या तुम अपना कंबल उसे देते। Actually, it was written by a preacher by name Richard Umrand. और रिचर्ड उमरेन नाम के एक प्रचारक के द्वारा से वो लिखा गया है। Due to persecution in Romania, he was in the prison. और रोमानिया देश के अंदर में जब बड़ा सताव हुआ उसके कारण से वो जेल खाने में डाले गए And so he was having a blanket. और उनके पास एक कंबल था। But then there was another man who was also arrested and he was in the prison. और एक और दूसरा व्यक्ति था जिसे गिरफ्तार करके जेल खाने में डाला गया But the था। blanket that he was having was not sufficient. और जो कंबल उसके पास था पर्याप्त नहीं So he था was shivering because of the cold. और ठंड के कारण से वो व्यक्ति कपकपा रहा था। Then this Richard Umrand heard a voice like this. और रिचर्ड उमरेन ने इस तरह से एक आवाज को सुना If that were Christ, would you give you a blanket? कि अगर वो व्यक्ति मसीह होता तो क्या तुम अपना कंबल उसे So देते। that at once he gave his blanket to that man. और तुरंत ही अपने जो कंबल को उस व्यक्ति को दे दिया। Can we see Jesus in the lives of others? क्या यीशु मसीह को हम दूसरों के जीवन में देखने पाते हैं। And Jesus gave this as a symbol or a sign that we are disciples of Christ. और यही चिन्ह यीशु मसीह ने दिया है कि इससे हम जानते हैं कि हम मसीह के शिष्य हैं। When people see that we have love for one another, then they will know that we are the disciples of Christ. और जब बाहरी संसार के लोग इस बात को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं आपस के भाई में, तब वो जानते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। Let us pray that the love of Christ will flow in us and through us. और हम प्रार्थना करें कि मसीह का प्रेम हमारे अंदर में से और हमारे द्वारा से होकर बहने पाए Into the cities and towns and the villages. और शहरों, गांवों और कस्बों में The people are hurt. और जहाँ पर जो लोग चोट खाए The हुए people are broken hearted. और जो लोग हैं टूटे हृदय के The हैं people feel that there is no one to love them. और लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई नहीं है जो उनसे प्रेम करता May the है। Lord make you and me a vessel of God's love. और परमेश्वर होने दे कि मुझे और आपको प्रेम का एक पात्र बना दे। And then the fourth new thing that God does. और चौथी नई बात जो परमेश्वर करते हैं, God has given us a new song. और परमेश्वर ने हमें एक नया गीत When दिया है। we read Psalms 40 and verse 3, और जब आप भजन संहिता उसका 40वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़ते He हैं, has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. और वहाँ पे इस रीति से लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा So रखेंगे। God gives us a new song. और परमेश्वर हमें एक नया गीत देता है। Sure, the Bible says that we need to sing a new song unto the Lord. और हाँ, बाइबल ये भी कहती है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। Many times it is repeated in the book of Psalms. और कई बार ये जो वचन है भजन संहिता की किताब में दोहराया गया But है। then when we read even in the book of Revelation, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में आते हैं, when John was having the revelation of the heavens, और जब यूहन्ना को स्वर्ग का प्रकाशन मिल रहा था, and it says in 5:9 of Revelation, और 5:9 प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा it है, says they sang a new song. वहाँ पे लिखा है कि वे नए गीत को गा रहे Even थे। in Revelation chapter 14 and verse 3, और प्रकाशित वाक्य 4वें अध्याय उसका 3रा पद, they sang a new song before the throne. और उन्होंने सिंहासन के सम्मुख में एक नया गीत Our गाया old songs are changed. और हमारे पुराने गीत बदल गया है। Maybe we were singing all different songs to all different people. हो सकता है कि हम विभिन्न लोगों के सम्मुख में विभिन्न तरह के गीतों को गा रहे हैं, Maybe when you open our mouth, we were having filmy songs. और हो सकता है जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो उससे फिल्मी गीत निकलते हैं। Maybe you are from another faith and your songs were different. हो सकता है कि आप दूसरे विश्वास में और आपका जो गीत है वो दूसरा हो, But then now you have accepted Jesus, लेकिन अब जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर and लिया there is है a new song that is given to you. और आपको एक नया गीत दिया A गया song है, of praise and worship. और स्तुति और आराधना का गीत। And Paul says in Ephesians 5 verse 19, और पौलुस कहता है
इफिसियों 5:19 में that we have to sing psalms, hymns and spiritual songs. और वहाँ पे वो कहता है कि तुम आपस में आत्मिक गीत और भजन गाया करो, स्तुति गीत गाया करो। And again the same thing is repeated in Colossians 3:16. और यही बात जो है कुलुस्सियों 3:16 में भी दोहराई गई है। Are our songs new songs? और क्या हमारे जो गीत है वो नए तरह के गीत हैं, Or else we are singing the old songs? और नहीं तो क्या हम पुराने गीतों को गा रहे I हैं? am sick, I am so you are murmuring and complaining all the time. और आप गीत गाते रहते हैं, मैं तो बीमार हूँ, गुड़गुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, हर समय अपनी परेशानियों का बखान करते But the रहते हैं। song the new song that God gives is a song of praise unto the Lord God of Israel. लेकिन जो नया गीत आपका है वो परमेश्वर जो यहोवा इस्राएल का है उसकी स्तुति और आराधना का गीत The है। new song that God has given is to praise Jesus. और वो जो नया गीत आपको दिया गया वो यीशु मसीह की स्तुति का We गीत know है। when Jesus was entering into the city of Jerusalem, हम जानते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहा था people are singing songs of praise unto Jesus. और जो भीड़ थी वो यीशु मसीह की स्तुति आराधना के अंदर में गीत गा But रही then the थी। religious leaders of those days, they got angry लेकिन उस समय के जो धार्मिक अगुवे थे वो क्रोधित हो गए and they told Jesus, let these people stop these people from singing. और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि इन लोगों को बोल कि ये मुंह बंद करें। And but Jesus said, if they keep quiet, Jesus said, the stones will call out. और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। Okay, so today we have to sing songs, new songs unto our Lord और God. इसलिए आज के दिन हमें चाहिए कि अपने प्रभु परमेश्वर के लिए हम नए गीतों को गाएं, Because He is our Savior and He is our Redeemer. क्योंकि वो हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने He वाला has है redeemed us from His precious blood, through His precious blood. और उससे अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से हमें छुड़ा लिया And the है। fifth thing that I want to share with you, और पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहता God हूँ, who does new things in our lives. परमेश्वर जो हमारे जीवन में नए कार्य करता है God who started doing new things from the day of Jesus. और यीशु मसीह के दिनों से परमेश्वर ने जो नए कार्यों को आरंभ करना किया है So He has been doing new things in our lives. और वो हमारे जीवन में नए कार्यों को He has करता है। given us a new covenant. उसने हमें नई वाचा दिया He है, has made us a new creation or a new man. उसने हमें एक नई सृष्टि बनाया, एक नए मनुष्य बनाया है And God has given us a new commandment. और परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा दिया है And He has also given us new songs. और उसने हमें नए गीतों को दिया है। And the fifth thing is, और पांचवी बात, when we read Mark chapter 16 and verse 17, और जब आप मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय उसके 17वें पद को it पढ़ते says, हैं, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with the new tongues. और वहाँ पे इस रीति से लिखा है कि जो विश्वास करने वाले हैं उनके ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। So we will speak new languages, new tongues. और हम नई भाषाओं को बोलेंगे, नई नई आवाजें को If you करेंगे। study the scriptures, और अगर आप वचन को अध्ययन करें, you know, in the New Testament, we read about 9 manifestational gifts of the Holy Spirit. और हम उससे पढ़ने पाते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान जो दिखाई देते हैं। Okay, so we know out of those 9 gifts, 7 gifts were operated even during the Old Testament times. और उन 9 वरदानों में से 7 वरदान ऐसे थे जो पुराने नियम के समय में भी कार्य करते In the थे। in the Old Testament also, there were people who had the gift of word of wisdom, gift of word of knowledge, discerning of spirits, working miracles, faith, healings and prophesy. और पुराने नियम के अंदर में हम देखते हैं बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, विश्वास और चंगाई और तमाम वो जो बातें हैं और भविष्यवाणी करना, ये सारे जो वरदान थे वो कार्य कर रहे थे। But then they did not have 2 of the New Testament gifts, लेकिन नए नियम के अंदर में जो 2 वरदान है वो उनके पास नहीं थे, and that was speaking in tongues and interpretation. और वो है अन्य अन्य भाषाओं को बोलना और उसका अनुवाद। Okay, so Jesus is saying, now Jesus has said, you will be speaking new to him. Hindi is very good. New languages. और अंग्रेजी में जिस तरह से वो हिंदी में जो आया वो बहुत अच्छा है, नई नई भाषाएं बोलेंगे। Hindi, English it says new tongues. We will be speaking new languages. और जिस रीति से लिखा है यहाँ पे नई नई भाषाएं हम बोलेंगे। And we know when we are filled with the Holy Spirit, we speak in tongues.
और आप जानते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते तो हम नई नई भाषाओं को We बोलते know हैं। on the day of Pentecost, they were all filled with the Holy Spirit. और हम जानते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन वो सब कोई आत्मा से भर गए 120 people, they were all speaking in tongues. और 120 सारे के सारे जो लोग हैं वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। Chapter 2 and verse 4 of Acts says that they all spoke in tongues as the Holy Spirit gave them utterances. और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय चौथे पद में बाइबल कहती है कि जैसा आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया वो नई नई भाषाएं बोलने But लगे। then we will read Acts chapter 2 verses 7 to 12. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 7 से लेकर 12 वचन। Many times when we read Acts chapter 2, we just skip these verses. और कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हैं तब इन वचनों को हम लूंग करके आगे चले जाते I हैं। was when I was studying this, I was also amazed to see what all languages they spoke. और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तब मैं बड़ा अचंभा करने लगा कि किन किन तरह की भाषाएं वो बोल रहे थे। Maybe we will read those verses. It says, then they were all amazed. They means about 3,000 men. Means we don't know how many of them. 3,000 men got saved, you know. So then they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we are born? Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya, adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. We hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? और हम 7वें पद से लेके 12वें पद तक देखते हैं वे सब चकित होके अर्थात करीब 3000 लोग थे जो वहां पर थे। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? Amen. Hallelujah. Oh, can you pray that God give us also those new tongues? क्या परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर में वो नए भाषाएं दे? Okay, maybe you're going to a new place and God gives you that language. हो सकता है कि आप एक नए स्थान में जा रहे, परमेश्वर आपको एक नई भाषा दे रहा है। And you know there were at least 50 people from 15 languages. और यहाँ पर करीब ऐसे 50 लोग हैं जो 15 भाषाएं बोलते हैं। Only this week I studied about all those nations. और अभी हाल ही में मैंने उसका अध्ययन करा उन राष्ट्रों का। And I was so much surprised. The very first group is called Parthians. और मैं बड़ा अचंभा करने लगा कि जो पहला किस्म का जो झुंड है वो पार्थी लोग हैं। And when I was studying, I found out the Parthians are those who were from eastern Iran to India. और जब पार्थी लोगों का मैं अध्ययन कर रहा था तो वो जो पूर्वी ईरान से लेके भारत तक के फैले हुए थे। And so that means Thomas was also speaking Parthians. और इसका मतलब ये है कि जो थोमा था वो भी पार्थियन जो बोलता So था। that when he came to India, he could speak that language. और जब वो भारत आया तब वो इस भाषा को बोलने पाया। And you know there is a history, though sure those days histories cannot be authenticated so well. और हाँ जो इतिहास बताता लेकिन उस समय इतिहास को इतना प्रमाणित करने की बातें नहीं थी। But then anyhow there was a king by name Gondophares in Chennai. और चेन्नई के अंदर में गोंडोफ्रेनेस करके एक राजा था। And one history says, और एक इतिहास ऐसा बताता है। and he was associated with Christian apostle Saint Thomas. और वो संत थोमा जो है उसके साथ वो संबंध में था। And who according to Christian tradition visited the court of Gondophares and converted him into Christianity. और जो इतिहास के अंदर में इस तरह से बताया जाता है कि वो जो गोंडोफ्रेनेस नाम का जो वो जो किला था वहां पर वो गया और ये मसीह को ग्रहण किया। We call him in Tamil as Gondappa Raja. और तमिल के अंदर में गोंडप्पा राजा कहला जाता है। And though he accepted or not, other historians refute it.
but they surely accept that Apostle Thomas visited the court of the Parthian king Gondophares. और हमें नहीं पता कई इतिहासकार इसको कहते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन हम निश्चित रीति से जानते हैं कि जो थोमा था उस कोर्ट में गया था। Other historians agree that he went to that court. और बाकी जो इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि उस कोर्ट में गया था। Whether he accepted Jesus or not, that they deny. और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा कि नहीं करा, उस राजा ने, उसके विषय में वो एक मत नहीं है। So you have accepted Jesus. अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते You हैं have been baptized immersed through immersion. और आप डूब के द्वारा से बपतिस्मा प्राप्त किए If you have not received the Holy Spirit, अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त you किया, don't speak in tongues. आप अन्य भाषाओं में नहीं बोलते, Pray to our God, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। who said, if you being evil know how to give good gifts unto your children, how much more the Heavenly Father will give the Holy Spirit unto those who ask of Him. और सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। That's what we read in Luke chapter 11 and verse 13. और यही हम लूका की किताब उसका 11वां अध्याय 13वें पद में पढ़ते हैं। And so let us pray that God will give us the spirit of tongues. और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर में अन्य भाषाओं का वरदान दे, And let us speak in tongues. और हम होने दें कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना The Bible करें। says in 1 Corinthians 14th chapter, whoever speaks in tongues is speaking unto God, so no man can understand, and he speaks mysteries. और पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 4थे पद में बाइबल कहती है कि जो कोई भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। And then I am just rushing through, so the sixth new thing is, और छठवीं जो नई बात है, if you read Isaiah chapter 41 and verse 15, और अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय उसका 15वां पद पढ़े तो it says, behold, I will make you into a new threshing sledge with the sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small and make the hills like chaff. और देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है, और तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is making you a new weapon. और परमेश्वर एक नए हथियार को बना रहा And है। even here God is saying, behold, He says, behold, see that I am making you a new weapon. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है देखो देखो मैं तुम्हें एक नया हथियार बना रहा God हूँ। is saying here, a new threshing sledge with sharp teeth. और वहाँ पे लिखा है कि छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र में बना रहा हूँ। And that's why we know from the day of Pentecost, the small 120 people group, they could turn the world upside down. और इसलिए हम जानते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन जो छोटा सा एक 120 लोगों का झुंड था, उन्होंने संसार को उथल पुथल कर We दिया। know in spite of all, in the beginning there was Jewish persecution, afterward there was Roman persecution. In spite of all those things, they could establish churches in every place of the then known world. और हम जानते हैं कि तमाम सतावों के कारण से जो उनके ऊपर पर आया था, ऐसा होने पाया कि सतावों के बावजूद भी उस समय में जो संसार जाना जाता था उसमें उन्होंने उथल पुथल कर दिया। Amen. Know that you are a weapon in the hands of Jesus. और आप इस बात को जाने कि आप यीशु मसीह के हाथों में एक हथियार है, Know that you are a weapon in the hands of the Lord of hosts. और आप ये भी जाने कि सेनाओं के यहोवा के हाथों में आप एक हथियार है। And God wants to use you powerfully. और परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। We read in 4:31 of Acts. और आप प्रेरितों के काम 4:31 में पढ़ते You हैं, know, when they all prayed, the Bible says the place where they gathered was shaken. और हम देखते हैं वहाँ पे लिखा है कि वो स्थान जहाँ पे वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान हिल गया। And if you read the 16th chapter of Acts verse 26, और अगर आप प्रेरितों के काम की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 26वां पद पढ़ें, when Paul and Silas were praising and thanking God, the Bible says the foundations of that prison were shaken. और वहाँ पे लिखा है कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो वो जेल खाने की जो बुनियादें वो हिल गई। And also when we read 17 and verse 6 of Acts, और उसके बाद हम 17 उसके 6ठे पद में पढ़ते the हैं, people who turned the world upside down have come here. और जिन लोगों ने पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया वो यहाँ पे भी आ पहुंचे। And
because God had made them a new weapon. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक नया हथियार बना दिया। Today God is making you and me a new weapon. आज के दिन परमेश्वर मुझे और आपको एक नया हथियार बना God रहा who है। says in 43:19 of Isaiah, behold, I am doing a new thing. और वो परमेश्वर जो यशायाह की किताब उसके 43वें अध्याय उसके 19वें पद में कहता है, देखो मैं एक नई बात करने आया हूं। Trust in God that God wants you to be a new weapon in His hands. और परमेश्वर पर आप विश्वास करें, इस बात को जान ले कि परमेश्वर अपने हाथों में आपको एक नई हथियार बना रहा है, Plunder hell and populate heaven. ताकि वो नरक को आपकी तरफ से खाली करा दे और स्वर्ग को भर दे। And when we read about Daniel chapter 11 and verse 32, the latter part says, और दानियेल की किताब 11वां अध्याय उसके 32वें पद के अंतिम भाग में बाइबल it कहती है, says, those who do know their God shall be strong and carry out great exploits. वहाँ पे लिखा है जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो बड़े बड़े सामर्थी कामों को करेंगे। Whoever you are and wherever you are, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी स्थान से क्यों ना हो, God is making you a weapon or a tool there. और परमेश्वर आपको एक हथियार बना रहा है And God wants to use you in that place. और परमेश्वर आपको उस स्थान में इस्तेमाल You करना are चाहता going है। to turn your cities and villages upside और down. आप अपने शहरों, कस्बों, नगरों को और गांवों को आप उथल पुथल You कर are देंगे। going to impact the places of your work and places of your living. और आपके जो कार्य स्थल है और आप जिस स्थानों में रहते हैं वहां पर आप उथल पुथल कर God देंगे। is wanting to do new things. और परमेश्वर नई बातों को कर रहा है। God is started to do new things और परमेश्वर ने नई बातों को करना आरंभ कर दिया in है every part of the world. संसार के सारे भागों में। Oh, God is expecting you and me to come forward to be a weapon in His और hands. परमेश्वर ये आशा करता है कि हम आगे बढ़कर आए और उसके हाथों में एक हथियार बन You जाए। and I must submit ourselves unto और God. मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दें। When that boy gave his 5 loaves and 2 fishes, then only it could be multiplied. और जब उस बालक ने 5 रोटी और 2 मछली दी तभी वो गुणात्मक रीति से बढ़ने पाए। As long as it was with him, it was only his lunch box. और जब तक उसके पास था सिर्फ उसका खाना ही था वो। But then when it entered into the hands of Jesus, it was multiplied and could satisfy thousands and thousands. लेकिन जब वो भोजन थोड़ा सा यीशु मसीह के हाथों में गया वो बढ़ने पाया और हजारों हजारों लोगों की भूख मिटने पाई। Today, when your life and my life is in the hands of Jesus, और आज के दिन जब मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के हाथों में है, oh, it will be able to bless thousands and thousands of people. और वो हजारों हजारों लोगों को आशीषित करने पाए, It can satisfy the needs of thousands of people. और वो हजारों लोगों की आवश्यकताओं को वो पूरा करने पाए। God wants to satisfy the lives of people. यीशु परमेश्वर जो लोगों के जीवनों को संतुष्ट करना He चाहता does है it through you and me. वो आपके और मेरे द्वारा से करेंगे। So know who you are in Christ Jesus. इसलिए इस बात को जाने आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। And God is saying, behold, I will make you a new and a sharp threshing sledge. और परमेश्वर ये कहता है, देखो मैं तुम्हें एक चोखा और धारदार एक हथियार I बनाता हूँ। told you 6 of the things that God has been doing since the day of Pentecost. और मैंने आपको 6 बातें बताई जो परमेश्वर पेंतिकोस्त के दिन से करता चला आ रहा है। Jesus had made a new covenant with us. यीशु मसीह ने हमारे साथ एक नई वाचा को बांधा And है He wants you and me to be a new creation, new person. और वो हमें एक नई सृष्टि, एक नया व्यक्ति बनाना चाहता है। And He has given us a new commandment. और उसने हमें एक नई आज्ञा दिया है And then He has given us a new chorus, a और new उसने song. और उसने हमें एक नया गीत दिया है And He has made us a new weapon. और उसने हमें एक नया हथियार बनाया And है He has given us new languages. और उसने हमें नई भाषाएं दिया है। And then the last thing और is, आखिरी जो बात है, it is God is going to do it. और जो परमेश्वर करने जाएगा। Okay? We know in 21 and verse 5 of Revelation. और एक प्रकाशित वाक्य किताब उसका 21वां अध्याय उसका 5वां पद, You can read from verses 1 to 5. और आप 1 से लेके 5 वचन पढ़ सकते Where हैं। God says He is going to make everything new. और जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, देखो मैं सब बातें नया करता And हूँ। it reads, it speaks about new heaven, new earth, new Jerusalem. और वहाँ पे बाइबल कहती है नया आकाश, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम। And we know that creating new heavens and earth is referred in many places, even in Isaiah 65, 66th chapter. और नया आकाश और नया पृथ्वी की बातें कई जगह बाइबल में लिखी है। यशायाह की किताब 65वां अध्याय 66वां अध्याय। You know, if you read Isaiah 65 and verse 17, अगर आप यशायाह 65 उसके 17वें पद को पढ़े, God says, for behold, I
create new heavens and a new earth. और वहाँ पे परमेश्वर कहता है देखो मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना करता हूँ। In 2 Peter it is said that God is going to destroy this earth, everything, the cosmos, by fire. और दूसरा पत्रस के अंदर में लिखा है कि परमेश्वर इस सारी पृथ्वी को, सारे आकाश मंडल को जला के नाश कर देगा। That is what we read in 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 से लेकर 13वें पद में हम पढ़ते हैं God is going to create a new Jerusalem or a new heaven and a new earth. और परमेश्वर नया यरूशलेम और नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएगी। You can read for yourself the book of Revelation chapter 21 and chapter 21 and chapter 22. और आप स्वयं के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 22वें अध्याय का अध्ययन कर सकते And हैं। it is a very beautiful description of how that new Jerusalem will be. और बहुत खूबसूरत वहाँ पे जो नया यरूशलेम है उसके विषय में लिखा गया है। You can maybe it is more clear in verses 9 to 21. और 9 से लेकर 21वें पद तक वो बहुत अत्यधिक John is स्पष्ट है। writing, God showed me the great city, the holy Jerusalem. और वहाँ पे यूहन्ना कहता है परमेश्वर ने मुझे वो महान नगर, पवित्र नगर यरूशलेम को दिखाया। It was descending out of heaven from God. और परमेश्वर से होकर वो स्वर्ग से नीचे It उतर रहा was है having the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से वो भरा हुआ है। And there were many skeptics who said, और बहुत सारे वचन के जो विरोध में कहने वाले लोग इस तरह they से कहते said it is a small place. How can all the people who will be in heaven can contain हैं। there? और जिस तरह से इस बातों के ऊपर पे आशंका जताते हुए कहते हैं कि कैसे इतने छोटे से स्थान में इतने सारे लोग आ सकते But हैं। then when we study that scripture, लेकिन जब आप इन वचनों का अध्ययन करेंगे it is actually 1,500 kilometers. So 1,500 kilometers, 3 means length, breadth, and also height. और वहाँ पे 1000 जो 500 Sorry, किलोमीटर it is 1,500 miles, 2,400 kilometers on every way. और 2400 किलोमीटर उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई होगी उस नगर की। Yes, see how great it would be. और देखिए कितना बड़ा स्थान वो होगा। There was a man who was calculating what all will happen there. और एक व्यक्ति था उससे गणना कर रहा था कि क्या सब कुछ होगा वहाँ And पे। he said, you know, Jesus said, in my father's house, there are many mansions. और यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। And I will go and prepare and come back to take you where I am, there you will be. और मैं जाकर जगह तैयार करता हूँ कि वापस आके तुम्हें लेकर जाऊँ जहाँ मैं पाऊँ। And you know, there will be enough room for 1.25 quadrillions. और इतना अधिक वहाँ पे स्थान होगा जो 1.25 जो क्वाड्रिलियन से इतने लोग आ सकते हैं। Means 1,000, if I say in Arab, it is 12,50,000 Arab, in Hindi we say Arab. So many people can stay there with all, even they will have 5 miles of shoulder room, they say. और वहाँ पे वो कहते हैं 12,50,000 अरब लोग इस स्थान में आ सकते हैं और हर एक के लिए 5 मील की जगह रह सकती है। And 1,000 times more than all the human beings from the time of Adam till this day. और 1000 गुना ज्यादा जगह है आदम से लेके आज दिन तक जितने भी लोग पृथ्वी पे जन्म लिए। Hallelujah. Hallelujah. And Jesus is saying, and Bible is saying, God is saying that I will create, behold I am creating a new heaven and a new earth. और हालेलुया जो यीशु मसीह वो कह रहे हैं बाइबल ये कहती है और परमेश्वर ये कह रहे देखो मैं एक नए स्थान को एक नया यरूशलेम तैयार There will करूंगा। be no demonstrations there. और वहाँ पे इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी जो Demonstrations. No riots. और कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा No pollution. और कोई वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा No deterioration. और किसी तरह के भ्रष्टाचार की बातें No, नहीं no more tears. और कोई आगे को आंसू नहीं No hunger, no thirst. और कोई भूख नहीं कोई प्यास नहीं Oh, we will be blessed. No more curses, it says in 21:4. और 21:4 में लिखा है कि और अब आगे को श्राप नहीं होगा। So God who says in 43 and 19 of Isaiah, और वो परमेश्वर जो यशायाह 43:19 में कहते हैं God who has said in 42 and verse 9 of और Isaiah, परमेश्वर जो यशायाह 42 के 9 I में am कहते going हैं to do something new. मैं देखो कुछ नया करने पर हूँ। And what are the new things that God does for you and me? और वो कौन सी नई बातें जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए करते हैं 6 things He has already done और or doing. 6 नई बातें जो लगातार वो करते चले आ रहे हैं And there is one more thing that is going to happen. और साथ ही एक और बात है जो भविष्य में होने जा रही है God is wanting to make a new covenant with you. और परमेश्वर आपके साथ एक नई
वाचा बांधने If चाहते हैं, you have not given your life, give it today. अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया तो दे Don't delay. और देरी ना करें Experience and enjoy the love of God for you. और परमेश्वर के उस प्रेम को, उसका आनंद उठाएं, उसका अनुभव करें। Don't harden your hearts. अपने हृदय को आप कठोर न करें। Oh, God wants to take your stony hearts and give you a fleshly और heart. परमेश्वर आपको पत्थर के हृदय के संति में वहां पर आपको मांस का हृदय देना And चाहता है। God wants to make you a new person, new creation. और परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति, एक नई सृष्टि बनाना चाहता God है। transformed Peter, John, Paul, and the people whom we read in the New Testament. और परमेश्वर ने पतरस, पौलुस और कई जो लोगों के विषय में आप नए नियम के अंदर पढ़ते हैं। And with God, Jesus has given you and me a new commandment. और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमें एक नई आज्ञा दिया And the है। Bible says in 1 John 3:5 that the commandments of God are not difficult. और पहला यूहन्ना 3:5 में बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। So He will give you the strength to love one और वो another. आपको सामर्थ्य देगा कि एक दूसरे से आप प्रेम कर You will be सके। able to love the unlovable. और जो प्रेम करने योग्य नहीं आप उनसे भी प्रेम कर You will सकते be हैं। able to hug the unhuggable. और जिनसे गले नहीं लगाए जा सकता उनको भी आप गले लगा लेंगे। Oh, may God give us that और love. परमेश्वर होने दे कि हमें ऐसा प्रेम दे। And God has given us a new song. और परमेश्वर ने हमें एक नया गीत दिया है। And God has given us new languages. और परमेश्वर ने हमें नई नई भाषाएं दी And है। God has given us, made us a new weapon. और परमेश्वर ने हमें एक नया हथियार बनाया And है। God is preparing you and me for a new heaven and a new और earth. परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक नया आकाश, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम If तैयार the कर रहा है। earth is so beautiful, अगर ये पृथ्वी इतनी खूबसूरत है in 6 days God created. और 6 दिनों में परमेश्वर ने इसको रचा, How much more beautiful will be the heaven that's going to God is preparing for almost more than 2,000 years. और 2000 साल से परमेश्वर जो स्थान को, जगह को तैयार कर रहा हो, कितना खूबसूरत क्यों ना So may होगा। God bless every one of us to be entering into the new heaven and the new earth. और परमेश्वर हमें से हर एक जन की सहायता करे, आशीषित करे कि हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी For में जा you to सकें। remember these 7 points, और आपके लिए इन 7 बिंदुओं को याद रखने I के have लिए made them to start with the English alphabet C. और मैंने उसको स्टार्ट करने के लिए अंग्रेजी भाषा में जो सी है उससे हर एक शब्द का इस्तेमाल करा है। Already 3 are in starting with C. और 3 जो पहले से सी में है, New स्टार्ट होते हैं। covenant और पहला नया वाचा and new creation, और नई सृष्टि new और commandment. नई आज्ञा And the fourth thing, instead of a new song, I have made it new chorus. और न्यू सॉन्ग या नए गीत की जगह मैंने उसको न्यू कोरस करा है। And also making it C for new languages, new communication, और जो नई नई भाषा है उसको मैंने न्यू कम्युनिकेशन करके रखा है। and for new weapon, God is making you a new cutter. और न्यू वेपन या नया हथियार की जगह परमेश्वर आपको न्यू कटर बना रहा है। And then instead of new heaven, new earth, it will be a new cosmos. और नया आकाश और नया पृथ्वी की जगह एक नया ब्रह्मांड या न्यू कॉस्मोस। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Oh Lord, we thank you, Lord, we thank you, we thank you, thank you. Remember how our lives are. और स्मरण करें हमारा जीवन कैसा था। God has called you and me to be a new creation. और परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया कि हम नई सृष्टि बन But जाएं। how is our life? आज हमारा जीवन कैसा है? How much of the old man is still alive in us? और हमारे अंदर में वो पुराना मनुष्यत्व अभी तक कितना जीवित है? How much of the old in nature is manifested day after day? और कितना जो पुराना मनुष्यत्व है दिन प्रतिदिन दिखाई That's देता why है। the Bible says in many places, let us crucify our bodies. और इसलिए बाइबल कई स्थानों में कहती है कि अपनी देह को हम क्रूस पर चढ़ा दें। May God help us for that. और परमेश्वर इस विषय में हमारी सहायता And करे। Jesus has given us a new commandment. और यीशु मसीह ने हमें एक नई आज्ञा दिया है। Are we able to fulfill that commandment? क्या हम उस नई आज्ञा को पूरा कर May पाए? God give us the grace और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे that we'll be able to love one कि another. हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। And are you able to speak in tongues? क्या आप अन्य अन्य भाषाओं में बोल पाते हैं? Pray that God would give you that gift. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वरदान दे। Are you able to sing new songs? क्या आप नए गीतों को गाते हैं? Or else you are still humming the old filmy songs. और नहीं तो क्या आप पुराने फिल्मी गीतों को ही गुनगुना रहे हैं? Oh, may God help us even on this day. और परमेश्वर हमारी सहायता करे आज के दिन में। And may God, as He has made us new weapons, और जैसे उसने हमें एक नया हथियार बनाया let us be sharp. और हम
चौखे हो जाएं and let us be available to और God. परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहने And may पाए God use you and me. और परमेश्वर मुझे और आपको उपयोग करे And also let us prepare ourselves for that new heaven and new earth. और साथ में अपने आप को नया आकाश और नई पृथ्वी के लिए भी इस्तेमाल Read the तैयार करें 21 and 22 chapters of Revelation. और प्रकाशित वाक्य 21 और 22वें अध्याय को भी आप पढ़ें You can also know there who all will be able to enter into that new heaven, new earth. और आप वहाँ पे पढ़ने पाएंगे कि कौन कौन लोग वहाँ पे योग्य है कि उस नए आकाश और नई पृथ्वी में May प्रवेश कर God जाए help make every one of us for worthy to enter into the new heaven and new earth. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सब योग्य पाए जाएं कि उस नए आकाश और नए पृथ्वी में हम प्रवेश करने पाए My prayer is none of us should be left back. और हमारी प्रार्थना ये है कि कोई भी पीछे ना छूट जाए Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम we are grateful to you because you are a God who creates everything new. हम आपके आभारी हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो सब बातों को नया करते You हैं always do new things. आप हमेशा नई बातों को करते हैं You always want to do new things. आप हमेशा नई बातों को करना चाहते हैं And also you are an expert in doing new things. और आप नई बातों को करने में विशेषज्ञ हैं Lord, do new things in my life, in our lives. और प्रभु नई बातों को हमारे जीवन में और हम सबके जीवन में आप करिए In everyone who is watching, Lord, something happened that is new. और हर एक जन जो इस वक्त में देख रहे हैं प्रभु उसके जीवन में आप कार्य करें कि नई बातें होने People लगी will be able to speak in tongues. और लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने People लगे will be used by in your hands as a mighty weapon. और परमेश्वर आपके हाथों में लोग जो नए हथियार और सामर्थ्य हथियार बन People जाए will be able to be singing new choruses. और लोग जो है नए गीतों को गाना आरंभ करें And let everyone be a new creation. और हर एक जन एक नई सृष्टि बन जाए And everyone be able to follow the new commandment of loving one another. और हर एक जन जो नई आज्ञा एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उसके अनुसरण करे Thank you for the new covenant that you have made with us with your precious blood. और धन्यवाद आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा से जो आपने नए वाचा को बांधा है Thank you for the new heaven and the new earth you are making. और धन्यवाद नया आकाश और नया पृथ्वी जो आप तैयार कर रहे हैं Help every one of us to be worthy to enter into your heavens. हमारी सहायता करें कि हम सब योग्य पाए जाएं कि उस स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश करने पाए God bless us all. और प्रभु हम सबको आशीषित करें We give you all the glory and honor. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं Amen. 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 May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship and the anointing, and the gifts, and the guidance of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Amen. So God bless you. We trust you are blessed. May remain in the blessings of God and be a blessing to the people who are around you. God may bless you today. Amen.